प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए और एक सुंदर समय के लिए। परमेश्वर, हम आप पर विश्वास करते हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु, आप एक अच्छे और जीवित परमेश्वर हो, आप हमारी चिंता करते हो। धन्यवाद पिता परमेश्वर। हमें सच में ज़रूरत है कि हम आपका भय मानना सीखें। कई सालों से हम विश्वास में हैं, लेकिन हम अपने विश्वास में बढ़ना सीखें, प्रेम में बढ़ना सीखे, आपके अनुग्रह में बढ़े। प्रभु यीशु, आप रियली हमारी मदद करो पिता। धन्यवाद देते हैं। आज के शाम को क्लास को आप ब्लेस करना, ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं। आमीन आमीन। ओके, मुझे पता है आप सब लोग बहुत खुश हो, बहुत एक्साइटेड हो आज, क्योंकि आज एग्ज़ाम है, राइट। आपके चेहरे की खुशी भी बता रही है शायद। ओके, सो लेट्स, आखिरी क्लास प्रभु में बढ़ने के बारे में, राइट। अगर एक विश्वासी जब मसीह में आए तो कई बार नए विश्वासी को अपने आप नहीं बढ़ सकता, उसे एक दूसरे विश्वासी की ज़रूरत होती है, उसे आत्मिक लोगों की ज़रूरत होती है, आत्मिक संगति की ज़रूरत होती है। एक चीज़ नए विश्वासी के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, मैं आपको सच बोल रहा हूँ। एक चीज़ नए विश्वासी के लिए कलीसिया में आए तो उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं है कि कलीसिया के अंदर और विश्वासियों में अगर वो संसारिक चीज़ें उसे दिखाई दे तो ये उसके लिए प्रभु में बढ़ने के लिए बहुत बड़ी रुकावट हो जाएगी, राइट। समझ रहे हो पॉइंट क्या बोल रहा हूँ मैं? अगर सपोज़ मैं एक नया व्यक्ति हूँ और मैं नया चर्च में जाता हूँ और वहाँ पर सब प्रेम, विश्वास, परमेश्वर के बारे में बात करते हैं, पवित्र आत्मा की बात करते हैं और पवित्रता के बारे में बात करते हैं, और लेकिन अचानक मैं उन्हीं में कुछ लोगों को फिर मैं देखता हूँ संसारिक बातें कर रहे हैं सभा ख़त्म होने के बाद, या फिर दूसरे के ग्रुप में जाके बैठा तो वही संसारिक दूसरों की बुराई करते हैं। तो मेरे लिए उस कमरे में खाली ऐसा लगता है कि ये अगर ये कलीसिया है, खाली पुलपिट से ही अच्छी बातें आ रही है, राइट। कलीसिया के लोगों के जीवन से तो कुछ अच्छी बातें दिखाई नहीं दे रही हो। तो कई बार ये रियली बहुत ज़रूरत होता है कि नए व्यक्ति अगर हमारे बीच में आ रहे तो उनके लिए हर एक व्यक्ति एक अच्छा उदाहरण बने ना, नहीं तो उसके लिए फ़र्क नहीं दिखेगा। जो संसार से वो आया हुआ है, लेकिन कलीसिया के अंदर भी उसे अगर संसारिक स्वभाव दिखाई दे तो इसके लिए सच में अच्छा नहीं है, राइट। सो वो बढ़ेगा कैसे? तो कई बार उसके लिए सच में सभी पुराने विश्वासी का रोल है कि जो नए व्यक्ति आते हैं अगर वो आपके साथ ज़्यादा लगाव रखते हो तो आप कोशिश करो कि आपके वजह से वो प्रभु में और बढ़ सके, राइट। कुछ विश्वासी के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, जैसे कि मैं मेरे बारे में बात करना चाहता हूँ। मैं हिंदी चर्च में कई सालों से हूँ, लेकिन अगर मेरे वजह से मैं किसी के लिए अगर ठोकर का कारण बन रहा हूँ तो मेरे लिए अच्छा नहीं है, राइट। मैं एक ऐसा विश्वासी हूँ, लेकिन कोई व्यक्ति मेरे वजह से बुरा मान रहा हो, वो ऐसा नहीं कि मेरे वजह से बुरा मान रहा हो, शायद मैंने कुछ बुरा बोला हो, राइट, और मेरे वजह से उसको बुरा लग रहा हो, तो ये मेरे लिए अच्छा नहीं है, राइट। अगर मैं किसी के लिए भी अच्छा उदाहरण नहीं बन पा रहा हूँ तो मेरे लिए ये भी अच्छा नहीं है, ओके। मुझे किसी न किसी के लिए तो अच्छा उदाहरण है। क्या 30-35 लोगों में से एक भी व्यक्ति ऐसा है जिसके जीवन के लिए मैं एक अच्छा उदाहरण बन सकता हूँ, राइट। ज़रूरी है कि हम कलीसिया में जाते तो हम किसी न किसी के लिए तो हम एक अच्छा उदाहरण बन सकें, तभी वो नया व्यक्ति प्रभु में बढ़ने में मदद। तो हम पुराने लोगों का भी एक रोल है कि हम प्रभु में बढ़ने में नए लोगों की मदद करें, और साथ ही साथ हमें खुद को भी प्रभु में लगातार बढ़ने की ज़रूरत है, ओके। आज की क्लास में एक लाइन में मैं एक शब्द में जिसके बारे में बात करना चाहता हूँ, अगर एक विश्वासी आज भी ये एक शब्द में अपना जीवन जीते तो वो कभी भी प्रभु में नहीं बढ़ सकता। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि दोनों में बहुत अंतर है। परमेश्वर के बारे में जानना और परमेश्वर में बढ़ना, दोनों में बहुत अंतर है। मैं बिना प्रभु में बढ़े परमेश्वर के बारे में सब कुछ जान सकता हूँ, मैं पढ़ाई कर सकता हूँ, बाइबल पढ़ सकता हूँ, चीज़ें कर सकता हूँ, परमेश्वर को अच्छे से जान सकता हूँ, लेकिन फिर भी हो सकता है कि मैं प्रभु में बढ़ नहीं रहा हूँ, राइट। सो ये भी मुझे है कि मेरे पास परमेश्वर का ज्ञान है लेकिन जीवन नहीं है, मैं प्रभु में बढ़ नहीं रहा हूँ। तो हम एक शब्द जिसके बारे में मैं आज बात करूँगा, वो एक शब्द में अगर हम जीवन जीते तो दुनिया का कोई भी विश्वासी हो प्रभु में कभी नहीं बढ़ सकता, और शैतान हमेशा चाहेगा कि वो एक शब्द हो जो हमारे लाइफ में हो जिसके वजह से हम बढ़ नहीं सकते। क्या लगता है आपके हिसाब से वो एक चीज़ क्या होगा जिसके वजह से विश्वासी कभी नहीं बढ़ पाएंगे? जलन, क्योंकि सारी बुराइयों का नाम लोगे डेफिनेटली जलन भी है, और आंसर गलत नहीं होगा, घमंड के वजह से भी हम नहीं बढ़ पाएंगे। और क्या है?
समझौता। ओके लेट्स, मेन वर्ड मुझे लगता है कि जब एक विश्वासी कॉम्प्रोमाइज करने वाला क्रिश्चियन बन जाएगा, समझौता कर लेगा संसारिक चीज़ों के साथ, तो आप कभी नहीं बढ़ पाओगे। ओके, तो कहीं ना कहीं हम पाप के साथ या बुराइयों के साथ या अपनी इमोशंस के साथ समझौता नहीं कर सकते, राइट। सो कुछ लोगों की ये हमारी कमजोरी है भाई देवे। अगर मुझे बहुत जल्दी बुरा मान जाता हूँ, बहुत जल्दी मुझे बुरा लग जाता है, तो ये मेरे लिए अच्छा नहीं है, मैं प्रभु में नहीं बढ़ सकता, राइट। अगर मुझे ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जिसको वजह से अगर मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा, तो मैं अपने एंगर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, तो कई सारी ऐसी चीज़ें जिससे हम नहीं बढ़ सकते। लेकिन एक चीज़ है जो कॉम्प्रोमाइज़, समझौता, अगर पाप के साथ समझौता करने वाले व्यक्ति बनोगे तो, या बुराई के साथ या किसी गलत लोगों के साथ आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लोगे, तो हमारे लिए अच्छा नहीं। समझौता का मतलब क्या है? गलत चीज को हाँ में हाँ करो, गलत चीज को उसकी हाँ में हाँ करो, हाँ में हाँ, हाँ हाँ। समझौता मतलब जो चीज़ मेरे हिसाब से, जो चीज़ मैंने सीखी है उस हिसाब से सही नहीं है, लेकिन फिर भी मैं लोगों के लिए उसके साथ सहमत हो जाता हूँ, राइट। जब मुझे पता है ये मेरे लिए सही नहीं है, फिर भी उसके साथ सहमत होना समझौता है, कॉम्प्रोमाइज़, राइट। आपको पता है कुछ चीज़ें करना सही नहीं है, फिर भी कर रहे हो, मतलब आप सहमत हो रहे हो कि कर लेते हैं, राइट। बिना सहमत हुए कोई भी पाप नहीं करता, राइट। आप कोई भी पाप करो, पहले आप सहमत होते हो, उसके बाद आप वो गलत चीज़ें करते हो। चलो एक किताब बड़ा अच्छा है, रोमियो का 6वां अध्याय, पहली पंक्ति से लेकर 14वीं पंक्ति, थोड़ा लंबा है और उस बारे में हम लोग बात करते हैं और फिर थोड़ा सा फास्ट जाते हैं। ओके सब लोग देखो, मैं पढ़ रहा हूँ। तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत हो? तो क्या हम परमेश्वर का अनुग्रह है इसलिए हम पाप में जीवन जी सकते हैं? रोमियो का 6वां अध्याय पहली पंक्ति, राइट। कभी नहीं, हमें पाप बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, राइट। लेकिन आप बोलोगे मेरे पास अनुग्रह है तो कुछ नहीं चलता है, अगर हम पाप करेंगे तो कुछ नहीं होता, तो मैं पाप कर सकता हूँ, तो ये डेंजरस है। क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को कैसे हम जीवन जी सकते हैं, राइट। जिस पाप के लिए हम मर चुके हैं यीशु मसीह के साथ क्रूस पर, हम दोबारा वो पाप कैसे कर सकते हैं? क्योंकि तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम सब उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जी उठाए, वैसे हम भी नए जीवन की सी चाल चले, राइट। ऐसा नहीं कि अब हम समझौता करते बैठे, नहीं। ये याद रखो, मैं यीशु मसीह के साथ क्यों मारा गया हूँ? पाप के वजह से, राइट। प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारा गया और मैं उस पर विश्वास करता हूँ, मैं भी क्रूस पे यीशु मसीह के साथ मर चुका हूँ। तो अब हमें नया जीवन, नई चाल चलने की जरूरत है। 5वीं पंक्ति, यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुड़ गए हैं, तो निश्चय उसके जीवन, उसके जी उठने की समानता में भी जुड़ जाएंगे। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया है, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए, हम आगे को पाप के दास्तों में न रहे, क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूटकर धर्मी ठहरा है। इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास यह है कि हम उसके साथ जिएंगे भी, राइट। तो कहने का मतलब ये है इस हिस्से में, अब हमारा पाप के साथ कोई नाता नहीं होना चाहिए, राइट। तो उस पाप करने की इच्छा, कई बार लोग पाप करने के लिए इसलिए तैयार हो जाते हैं क्योंकि उनका मन होता है और फिर वो समझौता कर लेते हैं, उनकी नज़र में गलत नहीं है क्योंकि वो करना चाहते हैं। ओके, पाप किसके लिए बुरा नहीं है? जो करना चाहता है। मैं रियली कुछ क्रिश्चियंस की बात कर रहा हूँ, कलीसिया में, लीडर्स में। कुछ क्रिश्चियंस ऐसे भी है इस संसार में जो बोलते हैं कि कुछ नहीं, अगर तुम शराब का 1 गिलास पियोगे, ज़्यादा नहीं पीने का। वो लोग बोलते हैं मतवाला मत बनो, 1 गिलास, जब तक तुम अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो 1 गिलास पी सकते हो, राइट। बट जिनको एक्चुअली में पीना है ना, वही ये प्रीच करते हैं। जिनको अगर बाइबल के अनुसार जीना है, वो बोलेगा परमेश्वर के बारे में आप सोचोगे और फिर सोचो क्या थोड़ा सा पाप चलता है?
जितना परमेश्वर पवित्र है और जितना वो धर्मी है, हमारे पाप के लिए वो मारा गया, और तुम सोचते हो कि तुम्हारे थोड़े से पाप करने से चलेगा, राइट। तो जैसे ऐसे सिद्धांत जब आते हैं, ये सिद्धांत वो है जब परमेश्वर के वचन के साथ समझौता कर लेते हैं, राइट। हम पूरी तरह से फॉलो करेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें में प्रॉब्लम नहीं है, चल जाता है, राइट। सो ये वो सारी चीज़ें। ओके, 9वीं पंक्ति क्या बोलता है? क्योंकि यह जानते हैं कि मसीह मरे हुए में से जी उठकर फिर मरने का नहीं है, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की। क्योंकि यह जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जीवित है परमेश्वर के लिए जीवित है। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा हुआ, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह के जीवित समझो। ओके, सो सिंपल ये है, कोई भी गलत चीज़ें अगर वो परमेश्वर के नज़र में गलत है तो वो हमारे नज़र में पाप है, राइट। कोई भी परमेश्वर के नज़र में वो नहीं करनी चाहिए तो वो पाप है, और वो चीज़ें हमारे सामने आए तो हमें सिर्फ एक ही चीज़ होना चाहिए, हम इस चीज़ के लिए मर चुके हैं, राइट। अब दोबारा हम जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है, जीवित है तो परमेश्वर की महिमा के लिए जीवित है, परमेश्वर के साथ संगति के लिए जीवित है। लेकिन पाप करने की इच्छा दोबारा हमारे अंदर आ रहे हैं तो अपने आप को याद दिलाओ, अरे पाप के लिए तो हम मर चुके हैं, राइट। यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा, और यीशु मसीह के साथ हम भी मर चुके हैं। हमारा बपतिस्मा क्या हुआ? यीशु मसीह के साथ गाड़े गए, वो चित्र है जैसे यीशु मसीह गाड़ा गया और जीवित हुआ, राइट। वैसे पानी में डाल दिया जाता है और उठा लिया जाता है, राइट। वो सिर्फ एक चित्र है कि हमारा पुराना मनुष्य अब मसीह में मर चुका है, अब नए मनुष्य में हमें जीवित है। ओके, सो ओके, तो कुछ चीज़ें हैं मेरे हिसाब से बाइबल में। अब ओके सर, मैंने फटाफट 7 पॉइंट ऐसे लिखे हूँ जो इस पर भाई ये 7 पॉइंट एग्जाम में मैंने डाला हुआ है। ओके, मैंने क्वेश्चन इसलिए नहीं दिया था क्योंकि ये क्वेश्चन था ही नहीं था अभी तक, लेकिन आज मैंने सोचा अभी दे रहा हूँ तो लोग लिख सकते, इतना तो भरोसा है मुझे। ओके, रेडी? कुछ चीज़ें जिनके साथ कभी भी समझौता नहीं करना चाहिए। 7 ऐसी चीज़ें जिनके साथ आपको कभी भी समझौता नहीं करना चाहिए, जिसके वजह से हम पाप में गिरते हैं। पहली चीज़, कुछ चीज़ें जिसके साथ कभी भी समझौता नहीं करना चाहिए, लिखा सबने? पहली चीज़, अपने विश्वास के साथ समझौता मत करो। आप एक बार जो विश्वास करते हो उस पर आप जीवन जियो। जिस दिन आप विश्वास के साथ समझौता करोगे तो मानो आपका विश्वास मरा हुआ है, राइट। आपका विश्वास जीवित नहीं है, या फिर मुझे नहीं पता आप फिर उस विश्वास को क्या नाम दोगे जो आप परमेश्वर पर विश्वास करते हो लेकिन उसी पर जीवन नहीं जीते हो, राइट। और ये आपका विश्वास है। ओके, आप क्या विश्वास करते हो परमेश्वर के बारे में? जो आप विश्वास करते हो और उस पर आप ही नहीं जीवन जियोगे तो क्या मतलब है? ओके, तो फिर मेरे हिसाब से वो विश्वास ऐसा है कि मेरे अंदर, हाँ मैं इन चीज़ों पर विश्वास करता हूँ लेकिन मेरे अंदर वो विश्वास मरा हुआ है जिस पर मैं चल नहीं रहा हूँ, राइट। तो आई थिंक अपने विश्वास के साथ कॉम्प्रोमाइज़ मत करो, राइट। जहाँ कहीं भी आपको ऐसी चीज़ें आ जाती है जहाँ आपके विश्वास से रिलेटेड हो जाता है, राइट। अगर आपके फैमिली, कोई किसी का फैमिली बोलता है अविश्वासी के साथ शादी करना, ये मेरे विश्वास की बात है। मैं मेरे माता पिता, बाइबल बोलती है तुम्हारे अपने माता पिता का आगे का पालन करना चाहिए, राइट। बाइबल बोलती है, राइट, कि अपने माता पिता का आगे का पालन करना चाहिए। अगर आपके माता पिता बोलेंगे कि अविश्वासी के साथ शादी कर तो नहीं करना। बाइबल ये भी बोलती है ना कि प्रभु में अपने माता पिता का आज्ञा का पालन करना। लेकिन वो आज्ञा जो परमेश्वर के अधीन में हो, ऐसी कोई भी आज्ञा जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ या परमेश्वर मेरे विश्वास के खिलाफ हो, राइट, तो वहाँ पर मैं स्टैंड ले सकता हूँ। अदरवाइज हम अपने माता पिता का आज्ञा का पालन करने के लिए हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है कि हम अपने माता पिता का आज्ञा का पालन करें, राइट। लेकिन ऐसे कई सारे आज्ञाएं होंगे, आगे तो लिखा है तुम अपने अधिकारियों के भी अधीन रहो, राइट। जैसे नौकरी में जहाँ पर तुम काम करते हो उनके भी अधीन रहो। बहुत से ऐसे नियम भी निकालेंगे जो विश्वासी के लिए अच्छा नहीं है, राइट। ओके, शद्रक मेशक अबेदnego को कहानी में ज़्यादा लंबा नहीं जाऊंगा, ये बारे में मैंने बहुत बार बताया, राइट। उनके जब बंधुआई में लेके गए तो बंधुआई में लेके जाने के बाद पहले अध्याय में दानियल के उनके नाम बदले, वो लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं था। उनके कपड़े बदल दिए गए, रहन सहन बदला, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं था। फिर उनके भाषाएं बदलने की, उनको वहाँ की भाषाएं सिखा रहे थे, उनको भाषाएं बदले गए तो भी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं था, राइट। उनका देश बदल गया, कल्चर बदल गया, कोई उनको प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन जब उनको बोला कि वो खाना खाने के लिए, जो राजा ने मूर्ति को चढ़ाए हुए भोजन उनको खाने के लिए बोला, तो उन्होंने मना किया। क्यों? यहाँ पर हमारा विश्वास की बात आती है, राइट। हम ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर के अलावा हम किसी की आराधना नहीं करनी चाहिए। तो ऐसी चीज़ें हैं, अपने विश्वास के खिलाफ जो भी चीज़ें हो रही हो उसके खिलाफ हम नहीं जा सकते, राइट। सो
ओके सॉरी, एक बार अजय को फ़ोन करके बोल किधर है और उसको बोल आने के लिए। ओके बोल क्लास चालू है तो मैं उठा नहीं सकता, इसके बाद एग्ज़ाम है। ओके दूसरी चीज़ जिसके साथ हमें कभी समझौता नहीं करनी चाहिए, परमेश्वर के वचन के साथ आप समझौता नहीं कर सकते। ओके अगर परमेश्वर के वचन के साथ एक क्रिश्चियन समझौता करने लग गया तो उसके लिए अच्छा नहीं है, फिर वह परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन ही नहीं जी पाएगा, राइट, या परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं जी सकते। आप परमेश्वर के वचन के साथ समझौता नहीं कर सकते। ये आपके लिए, ये हम सभी के लिए सच में पहली बार परमेश्वर के वचन के साथ समझौता किसने किया था? आदम और हवा ने, राइट। जब परमेश्वर ने कहा था कि नहीं खाना चाहिए और शैतान ने कहा कि अवश्य तुम नहीं मरोगे, राइट, तो फिर उन्होंने परमेश्वर के शब्दों के साथ समझौता कर लिया, वचन के साथ अविश्वास करके, और उन्हें शैतान की बातों पर विश्वास कर लिया, राइट। हम परमेश्वर के वचन के साथ समझौता नहीं कर सकते। सिंपल चीज़ है समझौता नहीं करना मतलब, ओके। बाइबल ने बोला ये चीज़ें करनी है तो वो करना है। अगर बाइबल बोलते ये चीज़ें परमेश्वर के नज़र में गलत है, पाप है, बस वो चीज़ पे हमें नहीं करना है, राइट। आप फिर उसके बाद आप अपने तर्क नहीं दे सकते, मैं इंसान हूँ, मुझसे गलती हो सकती है, उससे भी गलती से हो सकती है, परमेश्वर का अनुग्रह है, परमेश्वर माफ़ कर सकेगा। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह इसलिए नहीं है कि तुम पाप करते रहो तो तुम्हें अनुग्रह देता रहेगा, राइट। तुम्हें भी परमेश्वर के लिए जीवन जीने की जरूरत है, ओके। देखो कई बार हम अगर गलत बुराई में जाते हैं और हम वापस परमेश्वर के पास आना चाहते हैं, परमेश्वर डेफिनेटली अनुग्रह देगा। लेकिन आप अनुग्रह लेके वापस पाप करने जाना चाहते हो तो फिर अनुग्रह, तो डॉक्टर स्टीवन वर्डी बोलते अनुग्रह हमें पाप करने के लिए लाइसेंस की तरह नहीं मिला कि हमारे पास ग्रेस है तो हम पाप कर सकते हैं, राइट। तो वचन के साथ हम समझौता नहीं कर सकते। तीसरी चीज़ मैं ये विश्वास करता हूँ इस दुनिया में बहुत सारे क्रिश्चियंस में भी इसी एरिया में कॉम्प्रोमाइज़ करते रहेंगे, जिसकी वजह से हमारा क्रिश्चियन लाइफ भी पूरा तरह से हिल जाता है, ओके। अपने प्रार्थना के जीवन के साथ समझौता मत करो। प्रार्थना करना है तो प्रार्थना करना है, सुबह शाम परमेश्वर के सामने 5-6 मिनट, सिर्फ 5-6 मिनट आपको परमेश्वर से बात करनी है तो करनी है, राइट। परमेश्वर से प्रार्थना करना है, उस प्रार्थना में परमेश्वर की महिमा करनी है, परमेश्वर का धन्यवाद देना है, राइट। और परमेश्वर को अगर कुछ हमारी ज़रूरत है तो हम परमेश्वर से मांगना भी है, लेकिन शुरुआत परमेश्वर की महिमा के साथ करनी है। तो प्रार्थना के जीवन के साथ हम अपने प्रेयर लाइफ के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। किसी भी क्रिश्चियन के लिए ये बिल्कुल अच्छा नहीं है कि वो प्रार्थना में कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा हो तो, राइट। और शैतान, एक चीज़ मैं हमेशा से बिलीव करता हूँ, किसी की व्यक्ति का प्रार्थना का जीवन सही नहीं है तो मैं नहीं मानता उसका क्रिश्चियन लाइफ में कोई भी जीवन सही रहेगा, बाकी कोई एरिया सही नहीं रहेगा। ना विश्वास का बोलो, ना कॉलिंग का बोलो, या कोई भी चीज़ बोलो, कोई भी चीज़ नहीं रहेगा। ना डिसाइपलशिप का बोलो, ना कोई नहीं। अगर हमारा प्रार्थना का जीवन ही खराब है, ना मेरा परमेश्वर के साथ चलना सही रहेगा, ना मेरा परमेश्वर के साथ समय बिताना सही रहेगा। खाली एक एरिया, अगर मेरा प्रार्थना का जीवन सही नहीं है तो, राइट। पता नहीं क्यों हम ये प्रार्थना के साथ नहीं बोर हो सकते, सच में, राइट। और प्रार्थना को लिए जो सीरियसली लेता है वो जरूर प्रार्थना करेगा, लेकिन प्रार्थना ना करने का मेन रीज़न है कि प्रेयर को बहुत साधारण समझते हैं, राइट, इतना सीरियसली नहीं लेते। आई थिंक आप खुद एक बात सोचो, प्रभु यीशु मसीह खुद परमेश्वर होने के बावजूद भी जितनी भी काम उसने किया प्रार्थना के साथ ही किया। यीशु मसीह को 12 चेले चुनने थे ना, तो पूरी रात उसने प्रार्थना किया पहाड़ों पे जाकर, फिर अगले दिन नीचे उतरा, फिर उसने 12 चेले चुने, राइट। फिर उसने चेलों का चुनना शुरू किया, तब तक उसने चेले नहीं चुना जब तक उसने प्रार्थना नहीं किया, राइट। इमेजिन उसने गतसमनी के बगीचे में जो प्रार्थना थी वो सबसे पावरफुल प्रार्थना क्यों थी? अगले दिन उसे क्रूस पर जाना था, राइट। क्रूस पर जाने से पहले भी उसने यीशु मसीह ने प्रार्थना किया। कई बार चेले यीशु मसीह को ढूंढते थे और यीशु मसीह नहीं मिलता था, अकेला रहता था। सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह अकेला क्यों रहता था? क्योंकि उसको प्रार्थना करना था। वरना आप बाइबल में यीशु मसीह को कभी अकेला नहीं देखोगे, राइट। अगर यीशु मसीह अकेला है मतलब वो प्रार्थना कर रहा है, वरना यीशु मसीह अपने चेलों के साथ ही उन्हें दिखा देता था। क्यों यीशु मसीह अपने चेलों के साथ प्रार्थना उतना देर तक नहीं कर सकता जितना देर तक वो अकेला करता था? क्योंकि शायद उसे पता था लोग प्रार्थना में उतना साथ नहीं दे पाएंगे। प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह जितना मजबूत था, उसके चेले अभी तक उतना मजबूत नहीं बने थे। प्रार्थना के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत है पवित्र आत्मा की, राइट। और चेलों में वो पवित्र आत्मा नहीं था जो उनको प्रार्थना में अगुवाई करेगा।
लेकिन याद है महापवित्र स्थान में जब वो जाते थे तो सिर्फ महायाजक क्यों जा सकता था? पूरा साल वो पाप ना करा हो, वो फिर अंदर जाता था और परमेश्वर के सामने खड़ा रहता था, राइट। और महापवित्र स्थान के सामने एक धूप की वेदी होती थी। धूप की वेदी सबको पता है? याद है? बाबा लोग आते हैं, ऐसा पकड़ते हैं, उसमें धुआं डालते हैं और फिर धुआं करते दुकान में, राइट। सबके दुकान में जाते हैं और फिर 1-2 रुपया लेते हैं। उसको क्या बोलते हैं? लोबान बोलते हैं, राइट। वो डालते। तो ये जो लोबान था ना, इजरायली लोग ना अपने भवन के लिए ना खुद ही बनाते थे और वो बहुत प्योर होता था। अगर वो इतना सा लोबान अगर लेंगे और वो आग में डालेंगे, धूप की वेदी होती थी, उसमें एक आग लगा रहता था, अगर वो उसमें डालेगा ना, वो इतना धुआं करेगा ना, इतना बड़े कमरे में ना इतना धुआं करेगा कि आपको कुछ नहीं दिखेगा, पूरा धुआं दिखेगा। और यहाँ पे एक आदमी खड़ा है, मैं यहाँ पे खड़ा, हम एक दूसरे को देख भी नहीं पाएंगे, इतना धुआं से भर जाता था। जब ये इतना धुआं से भर जाता था ना, तब परमेश्वर सामने उस कमरे में आता था। वो इसलिए ताकि वो लोग परमेश्वर के उपस्थिति में रहे, लेकिन वो परमेश्वर को देख ना सके, राइट। तो परमेश्वर की उपस्थिति में जाने से पहले वो प्रार्थना करते थे, राइट। धूप की वेदी वो प्रार्थना का चित्र था। पता नहीं प्रभु यीशु मसीह के बाद शायद यीशु मसीह ने लगातार यीशु मसीह को वो लोग ने कई बार लोग चेलों ने यीशु मसीह को देखा कि अकेला जाके लगातार कई बार पहाड़ों में जाकर सिर्फ प्रार्थना कर रहा है। एक बार वो लोग ने यीशु मसीह को जब पूरी रात प्रार्थना करके वे जब नीचे आते हुए देखा, तो सुबह सबसे पहले चेलों ने क्या सवाल पूछा? प्रभु हमें भी प्रार्थना करने सिखाओ, राइट। तो ये सवाल उनके लाइफ में आया क्यों कि हमें प्रार्थना करने सिखाओ? क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह को प्रार्थना करते हुए देखा, राइट। तब जाके उन्होंने ये सवाल पूछा, प्रभु हमें भी प्रार्थना करने सिखाओ, राइट। तो हम हमारे प्रार्थना के जीवन में कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं क्या नहीं, रियली चेक करना चाहिए। एटलीस्ट प्रार्थना के लाइफ में तो मत ये करो, राइट। अगर प्रार्थना एक एरिया है जहाँ पर आप फेथफुली प्रेयर नहीं कर रहे हो, तो वो फिर कोई क्रिश्चियन लाइफ हमारा अच्छा नहीं है, ओके। कैसे क्रिश्चियन लाइफ अच्छा हो सकता है? भाई मैं परमेश्वर से प्रार्थना ही नहीं कर रहा हूँ, बात ही नहीं कर रहा हूँ, राइट। आई थिंक प्रार्थना करने का मतलब पता है, यीशु मसीह मरा, बट वो बहुत सारे डीपली नहीं जाना चाहता, लेकिन बीच में पर्दा था, याद है? और वो पर्दा अचानक ऊपर से लेके नीचे तक फट गया। वो चित्र इसलिए बोलता है क्योंकि परमेश्वर ने फाड़ा ताकि ऊपर से लेके नीचे तक पड़ा। ये पर्दा कितना पतला है, राइट। वो पर्दा 6 इंच का रहता था, ऐसा मोटा, अपना गद्दा होता है उतना, वैसा वो पर्दा रहता था, राइट। और वो पर्दा ऊपर से नीचे फटा और 2 हिस्से में हो गया। क्या रीज़न था उसका? क्योंकि इधर ही धूप की वेदी होती थी, ओके। और ये इधर ही वो लोग धूप की वेदी में जलाते थे, तो यहाँ से वो धुआं अंदर जाता था। लेकिन पर्दा फटने का मतलब क्या पता है? साल में एक बार एक ही महायाजक सारे लोगों के लिए वो अंदर जाता था प्रार्थना करने के लिए। लेकिन यीशु मसीह मरने के बाद जैसे यीशु मसीह सामने मरा और यहाँ पे पर्दा फट जाता है, मतलब ये है कि अब तुम्हारे और मेरे बीच में कोई रुकावट नहीं है। अब कोई भी इंसान पर डायरेक्ट परमेश्वर के सामने जा सकता है और प्रार्थना कर सकता है, राइट। तो पर्दा फटने का मतलब क्या है पता है? कोई भी व्यक्ति परमेश्वर से बात कर सकता है। पहले पर्दा था, इसका मतलब खाली महायाजक ही साल में एक बार हमारे लिए परमेश्वर से बात करें। इजराइल में जब किसी से गलती होती थी, पता है क्या करते थे? महायाजक के पास जाते थे और बोलते थे हमारे लिए प्रार्थना करो, राइट। आज की तारीख में यदि हमसे गलती हुई तो हम खुद परमेश्वर के सामने प्रार्थना कर सकते, क्योंकि अब पर्दा फट गया। फर्क क्या है? जब पर्दा था तब लोग प्रार्थना बड़ा सीरियसली करते थे, अब पर्दा ही नहीं है फिर भी लोग सीरियसली प्रार्थना नहीं करते, राइट। तो प्रार्थना का जीवन के साथ विश्वासी को कोई समझौता नहीं करनी चाहिए, ओके। चौथी चीज, मुझे इसका इंग्लिश वर्ड है, हिंदी वर्ड नहीं, कन्विक्शन को क्या बोलते हैं? निश्चितता करना, कुछ चीज़ों को जब आप ठान लेते हो, राइट, आपके लाइफ में, तो कन्विक्शन जिसको बोलते हैं। कन्विक्शन के साथ समझौता मत करो, निश्चितता करना। निश्चितता मतलब क्या हो गया? कोई चीज़ तूने पक्का कर ली है, मुझे ये करना है तो करना ही है, राइट। तो उस चीज़ को निश्चय मतलब मैंने सोच लिया कि मुझे ये करना है, राइट। अगर आपने कभी सोच लिया है कि आपको परमेश्वर के लिए कुछ करना है और आगे जाके उसके लिए कॉम्प्रोमाइज़ कर लोगे, तो फिर क्या होगा? सोचा हुआ रह जाएगा, राइट। उसको पूरा नहीं कर पाओगे। तो अपने अंदर एक कन्विक्शन होनी चाहिए। कन्विक्शन का मतलब मैं समझाता हूँ, मुझे पता नहीं कैसे आप मतलब समझा सकता हूँ, शब्द नहीं ढूंढ सकता मैं। कन्विक्शन का मतलब आज मैं परमेश्वर के साथ मैं ये बोल सकता हूँ, प्रभु यीशु मैं गलत कर रहा हूँ, आज के बाद मैं जो गलत कर रहा हूँ वो चीज़ें कभी नहीं करूँगा, राइट। और मैं हमेशा आपके सामने आऊँगा, मैं हमेशा बाइबल पढ़ूँगा, मैं हमेशा प्रार्थना करूँगा। अभी ये जो मेरी सोच है ये कन्विक्शन है,
कि मैंने सोच के रखा मैं ऐसा करूँगा, राइट, ये कन्विक्शन है। लेकिन अगर ये कन्विक्शन के साथ निर्णय बोलते हैं, निश्चयता बोलते हैं एक्चुअल राइट वर्ड। निश्चयता मतलब मैंने ठान लिया मुझे ये करना है, मैंने ठान लिया अभी मुझे प्रार्थना करनी है तो करनी है, मुझे हर संडे चर्च जाना है तो जाना ही है। कौन व्यक्ति जो कभी चर्च नहीं मिस करता, जिन्होंने कन्विक्शन लिया हुआ मुझे जाना है मतलब जाना है, राइट। खाली विश्वास ही नहीं है लेकिन कन्विक्शन भी है कि मुझे जाना है तो जाना है, राइट। तो अपने कन्विक्शन के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। कईयों के अंदर ना विश्वास होता है, कन्विक्शन नहीं रहता कई विश्वासी के अंदर। समझ रहे मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ? कई सारे विश्वासी के अंदर परमेश्वर पर विश्वास होता है कि हाँ ये परमेश्वर है, लेकिन मुझे उसके लिए जीना है, मुझे उसी के पीछे चलना है, ऐसे कन्विक्शन नहीं रहता, राइट। तो वो कन्विक्शन कई बार लोगों के अंदर कमी हो जाती है, जिसलिए कई सारी चीज़ें करनी चाहिए वो नहीं कर पाता। ओके, पांचवी चीज़, बुलाहट के साथ, अपनी कॉलिंग के साथ कोई समझौता नहीं होनी चाहिए। परमेश्वर ने हमें बुलाया है उसके साथ जीने के लिए, राइट, उसकी सेवकाई के लिए, किसी को वर्शिप के लिए, किसी को मिशंस के लिए, किसी को पास्टर बनने के लिए, प्रभु की सेवकाई के लिए, सबकी कॉलिंग है, राइट। अगर तुम्हें पता है परमेश्वर तुम्हें बुलाया है और परमेश्वर चाहता है तुम ये काम करो, तो उस बुलाहट के साथ समझौता मत करो, राइट। तो कितना मिनट हुआ? 25 मिनट हो गया? ओके ठीक है, फास्ट ओके, क्योंकि एग्ज़ाम भी है। ओके लेट्स, दूसरी छठवीं चीज जिसके साथ विश्वासी को कभी समझौता नहीं करना चाहिए, ओके, 2 वर्ड है। पहला, पवित्रता और शुद्धता के जीवन के साथ समझौता नहीं करना चाहिए। पवित्रता और शुद्धता, ओके, इन जीवन के साथ नो कॉम्प्रोमाइज, समझौता नहीं कर सकते। पत्रस की किताब में लिखा है, पहला पत्रस में, पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला क्या है? पवित्र है, राइट। नो कॉम्प्रोमाइज, ओके। छोटी भी चीज़ें अगर मेरे जीवन में शुद्धता को खराब कर रहा है या पवित्रता के खिलाफ जा रहा है, ना बोलना सीखो, राइट। तो हम वहाँ पर समझौता कर लेंगे तो फिर मतलब नहीं रहा, ओके। और आखिरी में, परमेश्वर के साथ जो समय बिताते हैं उस समय के साथ कोई समझौता मत करो। मतलब सिंपल में आपका डिवोशनल लाइफ जो होता है, अध्ययन का लाइफ, आपका स्टडी लाइफ, राइट, समझौता मत करो उनके साथ। तो सिंपल चीज़ ये है, परमेश्वर के साथ जो समय बिताते हैं उसके साथ समझौता नहीं करना चाहिए। तो सिंपल चीज़, हम विश्वास करते हैं लेकिन विश्वास में नहीं जीवन जी रहे, मतलब कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका है, समझौता हो चुका है, राइट। वचन पढ़ते हैं, जानते हैं, लेकिन वचन में जीवन नहीं जीते, मतलब समझौता हो चुका है, ओके। प्रार्थना के बारे में हम सब कुछ पता है, लेकिन प्रार्थना नहीं करते तो कॉम्प्रोमाइज़ आ चुका है। कन्विक्शन नहीं है हमारे अंदर परमेश्वर के लिए, कोई हमने अभी तक निश्चय नहीं किया मुझे परमेश्वर के लिए क्या करना है क्या नहीं करना है, तो समझौता है, राइट। परमेश्वर के बुलाहट में जीवन नहीं जी रहे, मतलब कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं हम लोग। पवित्रता और शुद्धता के साथ जीवन नहीं जी रहे, मतलब समझौता है। आई थिंक पवित्रता और शुद्धता हम विश्वासियों के लिए तो बहुत ज़्यादा मायने रखता है, राइट, कि अगर हम विश्वासी है, परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, राइट। हमारा क्या विश्वास है? परमेश्वर पाप से नफरत करता है, इसलिए परमेश्वर धरती पर आया, लेकिन उसने हमारे पाप के लिए मारा गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन जीवित हुआ, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता था, राइट। पाप से नफरत करता था लेकिन हमसे प्रेम करता था, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? फिर भी पाप में जीवन जी रहे, तो अच्छा नहीं है, राइट। फिर हम समझौता कर रहे हैं। शुद्धता का जीवन होना चाहिए, और परमेश्वर के साथ जो समय बिताना है हर विश्वासी के लिए, ये बहुत ज़रूरत है, राइट। आमीन। लेट्स प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते आज के दिन के लिए और एक सुंदर समय के लिए। पिता, आप महान, जीवित और पवित्र परमेश्वर हो। धन्यवाद प्रभु यीशु, इस समय हम अपने आप को आपके अधीन करते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन।